हमेशा की तरह मेरे व्लॉग की शुरुआत आज भी हो रही है घर के कामों से। अभी 10:30 बज गए थे, मैं बाकी काम मेरे हो चुके थे तो मैंने सोचा अभी आग जला लेती हूँ, क्योंकि अक्षय के साथ ना जैसे भी मैनेज हो पाता है मैं काम कर लेती हूँ। वेट नहीं करती हूँ कि अभी इस काम को करने का टाइम आएगा फिर करूँगी। तो मैंने सोचा कुछ और काम जब तक होगा उतनी देर में अक्षय के लिए पानी गर्म हो जाएगा नहलाने के लिए। मैं 11:30-12 बजे जैसे भी होता है मैं इसको टाइम मिलता है मैं इसे नहला लेती हूँ। और साथ में मैं बातें कर रही थी उसके साथ, क्योंकि वो ना आगे आने की कोशिश कर रही होती है और बाहर हमारे ग्रिल्स नहीं लगी है तो नीचे गिरने का डर रहता है, इसलिए मैं ना उसके साथ बात भी करती रहती हूँ ताकि वो मेरे को देख देख के ना ऐसे आगे ना आए और बातों में ही उलझी रहे। फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं होती है कई बार दिन में तो मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं कर सकती, तो मैक्सिमम टाइम ना मैं हाथ से धो लेती हूँ। मैं लाइट का वेट नहीं करती हूँ। और मैंने पानी जोड़ दिया था वॉशरूम के लिए अंदर और फिर मैंने धो लिए कपड़े। और कपड़े तो आप देख ही सकते हो ना, हमेशा 2 से 3 मेरी ये जो तारें हैं ना भर जाती है हमेशा ही। पता नहीं कहाँ कहाँ से कपड़े और बर्तन ये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मैं इसको खाना खिलाने लगी थी और इसको खाते खाते ही नींद आ जाती है, कई बार ना सो जाती है खाना खाते खाते। तो मैंने इसको रख दिया नीचे और देखा बर्तन फुल हो गए थे, तो मैंने फिर सबसे पहले बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। और इसके बाद अब लंच टाइम भी होने वाला था, तो कुछ देर के लिए ना अक्षय अपनी दादी के साथ खेलने चली गई थी निचली साइड, क्योंकि यहाँ ना ये अच्छे से खेल लेती है। और ये देखो इसकी हालत, जब मैं नीचे आई पूरी जितनी भी चीज़ें इसको मिलती है ना ये सब मैं कमरे में बाहर बरामदे में बिछा के रख देती है। तो यहाँ पे मैं इनको इकट्ठी करने के लिए आई थी कि देखती हूँ ज़रा क्या क्या फैला रखा है। फिर मैंने वो चीज़ें इकट्ठी की और थोड़ी देर इसके साथ खेली, फिर हम चल पड़े ऊपर को। उतनी देर में मुझे ध्यान आता है कि मैंने वॉशरूम में पानी लगाया था टब भरने के लिए, वो भर गया था तो फिर पाइप यहाँ से निकालने के लिए रह गई थी, तो हम पानी तोड़ने चले गए। फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर, चावल मेरे ठंडे हो चुके थे। फिर हमने करना था लंच, मैं और इसकी दादी बस 2 ही थे हम घर पे। तो फिर मैं लगी थी यहाँ पे लंच निकालने और साथ में बातें करने। और ये मेरे को बोल रहे थे चावल थोड़े से दियो, और मैं ना ऐसे हाथ से इशारा करी थी कि बस इतने से ही चाहिए आपको। और उसके बाद बर्तन वगैरह धो के फिर मैं इसको सुलाने आ जाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया 1-1:30 बजे जैसे भी मैं फ्री होती हूँ इसको सुला लेती हूँ। और आज ये बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, जैसे कि इसको पता चल रहा था कि हमारे घर कोई ख़ास आने वाले हैं जो कि थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन अभी ना मैं इसको सुला रही थी ताकि मैं फ्री हो जाऊँ उनके साथ बातें वगैरह करने के लिए। मैं उसको दूध दे रही थी, फिर मैंने लाइट ऑफ कर ली। ये किसी भी तरह मेरा कोई भी तिकड़म काम नहीं आया, ये नहीं सोई। और उतनी देर में पहुंच जाता है इसका मामू। मेरी मम्मी और मेरा भाई आए हुए थे गांव में, मेरे जो बड़े सास है उनके पास आना पड़ता था, कुछ हुआ था उनके ट्रेजिडी, तो उनसे मिलने आए थे। फिर ये आ जाते हैं पीछे लंच करने के बाद, क्योंकि खाना वाना इन्होंने वहीं खाया था। ये सुबह ही आ गए थे, 8-9 बजे पहुंच गए थे। तो अभी ना 1-1:30 बजा था जब ये लोग पीछे हमारे घर आए, क्योंकि ये दिन करके आए थे, अब सीज़न टाइम है तो इतना टाइम नहीं था इन लोगों को। और अक्षिना अपने मामू के साथ खेलने में इतनी बिजी हो गई थी कि मेरे साथ फिर कोई मतलब नहीं था। फिर मैं आई, अपनी मम्मी से मिली जुली और इनको पानी सासू माँ ने पिला दिया था। और फिर मैंने इनको बोला चाय पियोगे, उन्होंने बोला नहीं इतनी गर्मी में चाय तो भाई नहीं पियेंगे। फिर थोड़ी देर मैं बैठ गई थी गप्पे लगाने और हालचाल पूछने सबके कि वहाँ पे सब कैसे है, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। और फिर दोनों मम्मियों में चल रही थी बातें। और मम्मी ना बहुत सारी सब्जी लेकर आए थे घर से, मतलब मायके से, और सेब लेकर आए थे, जो भी घर में होता है, लौकी की सब्जी और लिंगड़, हरी सब्जी बहुत सारी लेके आए थे। तो यहाँ पे मेरे सासू माँ उन्हीं को खोल कर देख रहे थे कि आज हम क्या बनाएंगे। पहले हम दोनों ये डिसाइड कर रहे थे सास बहू। तो फिर इनके पास मैंने दे दी थी यहाँ सब्जी काटने के लिए। और अक्षी तो बिल्कुल पंकज के साथ इतनी मस्त थी ना। और पीछे आपको दिख रहा होगा मेरे सासू माँ सब्जी काट रहे थे, क्योंकि हम ना शाम के इंतज़ाम में भी अभी लग गए थे। और फिर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे ये चली जाती है अपनी नानी के पास। कब से मम्मी इसको बुला रहे थे कि आ जा। फिर मैंने इनको पूछा अभी 2-2:30 बजे के करीब, क्योंकि पंकज को ना जल्दी लगी हुई थी मेरे भाई को कि बस चलना है, हम लेट हो जाएंगे। और नीरवा में बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो बस हमने डायरेक्ट ही निकलना है और घर पहुंच जाना है। घर पे लेबर वगैरह लगी है, जो भी इनके अपने काम होते हैं वो। तो मैंने इनको बोला कि यार कुछ तो खा पी लो, तुमने चाय तक नहीं पी। फिर जैसे तैसे ये मान गया कि चल तू मैगी बना ले, फिर हम थोड़ी थोड़ी मैगी खा लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह काटे और फिर मैं लगी मैगी में तड़का लगाने। मुझे ना खुद भी मैगी बहुत पसंद है, वैसे नहीं खानी चाहिए, अब तो मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन पहले तो कई बार ऐसे होता था मैं घर में अकेली अगर 6 दिन हूँ ना, तो 6 दिन में ना एक टाइम तो मैं मैगी ज़रूर बना के खाती थी। मुझे इतनी पसंद है मैगी। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इनके लिए मैगी बनाने शुरू कर दी। मैंने 3-4 पैकेट बनाए थे, क्योंकि मेरे पति भी आने वाले थे और मेरी सासू माँ, हम मतलब 5-6 लोग थे खाने वाले। तो मैंने 3 पैकेट मैगी के बनाए थे और बहुत सारे इसमें टमाटर और प्याज डाले थे। और जितनी यम्मी ये देख कर लग रही है ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी ये, खाने में बहुत यम्मी बनी थी।
और मुझे तो मैगी वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। और पंकज ना यहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, कम से कम ना ये 6-7 बार दरवाजे पे जा रहा था और फिर वापस आ रहा था कि यार इसको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा। और फिर मम्मी भी ऐसे हो गए थे कि हाँ हम एक दिन रुक जाते, क्योंकि मेरे को ना ज़बरदस्ती लगी थी कि यार एक दिन रुक जाओ, और मेरी सासू माँ को भी कि हम भी अकेले ही होते, रुक जाओ। पंकज था कि नहीं सीज़न टाइम में मैं नहीं रुक सकता, कभी और आएंगे फिर रुकेंगे तेरे पास। और ये लोग यहाँ पे चल पड़े थे और फिर भी वापस को मुड़ते जा रहे थे। फिर मैंने ही बोला भाई जब जाना है तो चले जाओ, और धूप देखो आप अभी भी लगी हुई है, मतलब गई नहीं है, तो ये बहुत जल्दी चले गए थे ताकि हम टाइम से घर पहुँच जाए। और फिर यहाँ पे मैं और अक्षय आ गए थे मुँह लटका कर। मेरा इसको तो क्या ही पता, मेरा मुँह लटक गया था कि यार तुम लोग इतनी मुश्किल से आते हो और एक घड़ी के लिए आए फिर चले गए। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।